और पश्चिम एशिया की हवा में बारूद घुल चुका है। बहुत बड़ी तबाही के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका भी ईरान को सबक सिखाने का मन बना चुका है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की बातें कही जा रही हैं। पश्चिम एशिया में तनाव की जबरदस्त सुनामी उछली। दुनिया के अखबारों और मीडिया में ईरान को लेकर अमेरिका के रुख की खबरें लगातार पब्लिश हो रही हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की सैन्य मशीनरी अब पोजीशन ले चुकी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में 30 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात किए जा चुके हैं, जिनका मकसद है इजरायली फाइटर जेट्स को हवा में ही ईंधन देकर उन्हें ईरानी टारगेट्स तक पहुंचाना। इसी तरह अल अरेबिया इंग्लिश की रिपोर्ट बताती है कि अब अमेरिका अपने फाइटर स्क्वाड्रन को भी भेज रहा है। खबर तो ये भी है कि पेंटागन चीफ ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वॉर ऑप्शन की पूरी रेंज सौंप दी है। इसी बीच अमेरिका में खुफिया जानकारी देने वाली वेबसाइट एक्सियोस ने बड़ा दावा किया है। इस दावे के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मानना है कि अमेरिका कुछ ही दिनों में इस युद्ध में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगा। यानी अमेरिकी आसमान से गिरने वाली मदद अब सिर्फ सपोर्ट नहीं होगी बल्कि युद्ध का एक निर्णायक हिस्सा बनने जा रही है। इसी बीच इजराइल ने एक और बड़ा खुलासा किया है। N12 न्यूज के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 1800 मिसाइलें बची हुई हैं। मतलब ये कि अब तक जो देखा गया वो सिर्फ शुरुआत थी। ईरान की जवाबी क्षमताएं अभी भी मजबूत हैं और उसकी बैलिस्टिक पावर बरकरार है। लेकिन इसी बीच किंग ऑफ ईरान की तरफ से मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक के पतन की भविष्यवाणी कर दी गई है। همیهنانه جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. किंग ऑफ ईरान के नाम से वायरल हुई इन संभावनाओं ने ईरान के भीतर सियासी हलचल तेज कर दी है। इस बयान में सिर्फ शब्द नहीं है, एक नई व्यवस्था की घोषणा है और वो ये कि इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हो चुका है। ये बयान उस वक्त आया है जब ईरान के भीतर प्रदर्शन, सत्ता विरोधी बयान और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। टेक बैक ईरान का आह्वान विदेश नहीं, सत्ता के केंद्र पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाला वार है। यानी ईरान की दीवारें अब बाहर से मिसाइलों से और अंदर से बयानों से दरक रही हैं। एक ओर अमेरिका और इजराइल की सैन्य तैयारी, तो दूसरी ओर ईरान की बची ताकत और अंदरूनी चुनौती। मंच तैयार है और अब सवाल बस इतना है कि ट्रिगर कौन दबाएगा। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है, अब खतरा वैश्विक स्तर पर फैल रहा है। ईरान ने इजरायल को ज़ोनिस्ट आतंकवादी शासन बताते हुए खुलेआम बदले की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के संभावित दखल पर ईरान के तेवर और भी खतरनाक हो गए हैं। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने जंग में कदम रखा तो सबसे पहला हमला इराक में मौजूद उसके सैन्य अड्डों पर होगा। ये चेतावनी सीधे तेहरान से आई है। इजराइल को ईरान की सीधी धमकी।
खामेनेई की नेतन्याहू को नो मर्सी की चेतावनी। अमेरिका को भी ईरान की वार्निंग। ईरान और इजराइल के बीच भीषण बमबारी का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से वॉर मशीनरी के ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी खबर ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान है जिसमें ईरान आर पार की जंग के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। सुनिए ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान जिसमें वो इजराइल के खिलाफ नो मर्सी वाली पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हमें ज़ायनिस्ट आतंकवादी शासन को करारा जवाब देना होगा। हम ज़ायनिस्टों पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। ये शब्द किसी टीवी डिबेट में बोले गए बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसे मुल्क के सुप्रीम लीडर की सार्वजनिक धमकी है जो पहले ही कई मोर्चे पर इजराइल को चुनौती दे चुका है। अब तेहरान सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, वो किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार खड़ा है। खामेनेई का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और हूथी जैसे ईरान समर्थित संगठन लगातार चुनौती बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है खामेनेई की वो चेतावनी जो ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया के जरिए वॉशिंगटन को दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए युद्ध में दखल दिया तो ईरान सबसे पहले इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला करेगा। ईरान की इन धमकियों के बीच इजराइल की तरफ से जंग से जुड़े अब तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। इजराइल का दावा है कि अब तक ईरान की तरफ से 440 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 1300 लोग घायल हुए हैं। यानी यह युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का खेल नहीं रह गया।